अगर आपकी जो यूट्रस है वही वीक है, फाउंडेशन ही वीक है, तो आपकी प्रेगनेंसी लंबा टाइम सस्टेन नहीं कर पाती और बार बार मिसकैरेज हो जाते हैं, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। अगर ये प्रेगनेंसी सस्टेन कर भी जाती है तो बच्चे के अंदर कोई ना कोई एनोमली देखने को मिल जाती है। जो लोग ज्यादा ओवरवेट होते हैं उनके साथ भी ये वीक यूट्रस के इश्यूज और ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक हेल्दी यूट्रस का क्या रोल है प्रेगनेंसी को अच्छे से सस्टेन करवाने में। क्योंकि अगर आपकी यूट्रस अच्छे से हेल्दी रहेगी तभी आपकी प्रेगनेंसी आगे चलकर लंबे समय के लिए सस्टेन रहती है और एक हेल्दी बेबी आगे चलकर उसको आप बर्थ दे पाते हैं। क्योंकि अगर आपकी जो यूट्रस है वही वीक है, फाउंडेशन ही वीक है, तो आपकी प्रेगनेंसी लंबा टाइम सस्टेन नहीं कर पाती और बार बार मिसकैरेज हो जाते हैं, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। कुछ दिन इनिशियली प्रेगनेंसी टिकती है, कुछ हफ्ते टिकती है और उसके बाद अपने आप से ही ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या इंडिकेट करता है कि आपकी यूट्रस हेल्दी नहीं है, या तो यूट्रस की लाइनिंग में कोई इश्यूज आ रहे हैं, जो लाइनिंग बन रही है बहुत थिन है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या किसी भी कारण से, या फिर आपकी जो यूट्रस है उस तक ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं जा पा रहा। क्योंकि ब्लड फ्लो अगर प्रॉपर नहीं जाएगा तो वहां पे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण से अगर इम्प्लांटेशन हो भी गया तो वहां पे डेवलपमेंटल इश्यूज बन जाते हैं और बच्चा पूरा डेवलप नहीं हो पाता, मिसकैरेज हो जाता है, या फिर अगर ये प्रेगनेंसी सस्टेन कर भी जाती है तो बच्चे के अंदर कोई ना कोई एनोमली देखने को मिल जाती है। और जिन लोगों में ये वीक यूट्रस की हिस्ट्री रही होती है, आपकी अगर प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो भी रही है तो वो सही प्रॉपर जगह पे नहीं होती। कभी कभार प्लेसेंटा प्रीविया भी होती है जो बिल्कुल सर्विक्स के पास नीचे की तरफ होती है, लो लाइंग प्लेसेंटा बन जाती है, जिसमें आपकी प्रेगनेंसी को सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ कंडीशंस में आपने ये भी सुना होगा कि लंबे टाइम तक फीमेल को बोला जाता है आपको बेड रेस्ट पे ही रहना है, चाहे इनिशियली या लास्ट के कुछ महीने, वो इसी कंडीशन में बोला जाता है जहां पे यूट्रस काफी ज्यादा कमजोर होती है। तो जैसे एक घर को अच्छे से सस्टेन करने के लिए, अच्छे से टिकाने के लिए उसकी नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है, वैसे ही आपकी प्रेगनेंसी को अच्छे से सस्टेन करने के लिए आपकी यूट्रस का हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम अपनी यूट्रस को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, कुछ कीगल एक्सरसाइजेस आप शुरू से ही करना स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन अप रहे। क्योंकि जितना आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स स्ट्रेंथन अप रहेंगे, क्योंकि जो आपकी यूट्रस है उसको बहुत सारे लिगामेंट्स बाउंड करके रखते हैं, तो प्रेगनेंसी जब होती है और उसको पूरा अच्छे से सस्टेन करना है, जो आपका 40 वीक्स का समय है जब बच्चा पेट के अंदर ग्रो कर रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, उस दौरान आपकी यूट्रस को प्रॉपर सपोर्ट मिलता रहे, न्यूट्रिशन मिलता रहे, तो शुरुआत से ही आप अपनी एक्सरसाइजेस पे, अपने फिटनेस पे जरूर काम करें। और पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फीमेल्स में जितनी भी कीगल एक्सरसाइजेस है वो करना जरूरी है। आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दे सकते हैं, डेली आपको वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है, ताकि आपका जो वजन है वो भी इन चेक रहे। क्योंकि जो लोग ज्यादा ओवरवेट होते हैं उनके साथ भी ये वीक यूट्रस के इश्यूज और ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। तो हम क्या ध्यान रखेंगे कि वेट भी इन चेक रहे और आपकी यूट्रस अंदर से मजबूत बनी रहे, ताकि जब भी कभी प्रेगनेंसी हो रही है तो वो अच्छे से सस्टेन कर जाए, कोई भी आपका मिसकैरेज का इशू ना बने। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन और भी शेयर करते रहेंगे। आपके कोई भी सवाल हो कमेंट करके जरूर पूछिए। कोई भी डाउट अपने माइंड में बिल्कुल भी मत रखिएगा, क्योंकि आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हम प्रेजेंट हैं। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।